जी एक मिनट। ये आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, ये ललित शर्मा जी फ्रांस में रहते हैं, पेरिस में। सुनो होगा पेरिस का नाम, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ रहते हैं ये। और गवर्नमेंट सर्वेंट है वहाँ के, फ्रांस गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। और विश्व हिंदू परिषद है जो हिंदुओं के लिए काम करती है, उस संस्था के ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है। ठीक है, ताड़ियां बजाओ। और साथ में ये हमारे नीटू जी हैं, इनकी पहचान कर लो सबकी, जिन जिनको मैं दिखा रहा हूँ। नीटू परीक्षित त्यागी जी, ये आप जैसे बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए और भी गांव में छोटे बड़े जो हम फंक्शन करते हैं उसमें मुख्य रूप से सहयोग करने वाले और मुख्य रूप से करने वाले ये होते हैं नीटू त्यागी जी, परीक्षित त्यागी इनका नाम है। ये अपने किसी के पापा नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे साथी हैं। हमने भी ना एक छोटा सा ग्रुप बनाया हुआ है 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के नाम से। हम सब ये हमारे फूफा श्री है, इनकी गुड़िया है वो परी, कहाँ है परी? प्रेरणा वो है। ये हमारे फूफा जी भी हमारे सहयोगी है, क्योंकि ये यही रहते हैं और ये हमारे साथी हैं। और हमारे साथी हैं 11 स्टार के, यही हमारे फाइनेंसर भी हैं, देख लो। आप सब जानते हैं ये भी 11 स्टार के मेंबर है हमारे, वकील है ये, हमारा जो कानूनी प्रपोस्ट है उसके हेड है ये धीमान साहब है, निहारिका के और दूसरी गुड़िया के ना प्रतिभा के डैडी है ये। इनकी दुकान है यहाँ पर, देखी होगी तुमने, नव दुर्गा डेयरी। ठीक है, ये भी हमारे साथी है। ये सन्नी है, ये जो बड़ी दाढ़ी वाला है ना, ये सन्नी है, ये भी हमारे साथी हैं। जब भी हम इनको याद करते हैं तो हमारे साथ होते हैं। मोनू त्यागी, गौरव 11 स्टार का फाउंडर है ये, इसने 11 स्टार बनाया है। ये राकेश त्यागी कुकला जी हैं, इनको शायद सब जानते हैं। ये भी सब पितामह है हमारे, हमारा फाइनेंस है ये भी हमारे साथी हैं। छोटे भाई विक्रम त्यागी, इनका असली नाम है। और ये आदित्य खान है, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनाई। में महिला मंडल है, उसमें है, उसकी सदस्य है, बहुत अच्छा कीर्तन करती है, देखता हूँ मैं यूट्यूब पे कभी ये इनकी निहारिका की मम्मी और इनकी धर्मपत्नी है, ये कीर्तन करती है, कीर्तन मंडली की प्रधान है। देखा कभी आपने इनका कीर्तन मंडली? ये मीनाक्षी त्यागी है, इनका क्या काम है, ये आप जैसे सभी बच्चों को अपने घर में बैठा के पढ़ाते हैं। कोई किसी से कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। जो एक गुड़िया इनके साथ आ गई, क्या नाम उसका? मानसी खड़ी कहाँ है? ये मानसी भी इनकी ही स्टूडेंट है, और इनके पढ़ाने की वजह से देख लो इसके 88% नंबर है। और भी ये लगभग 20 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे छोटे हैं उनके भी ऐसे ही नंबर है सबके। ये आगे भी हम सब की ऐसी मदद करते रहेंगे और हमें जिंदगी में और कामयाब बनाएंगे। और सब हम यहाँ पे आज हिंदू इकट्ठे हुए हैं, है ना? सभी हिंदू है ना? तो एक बार जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। बहुत अच्छे अंक लेकर के आप लोग बहुत आगे बढ़े हो, और उम्मीद है आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। लेकिन बच्चों, आगे जितना मर्जी बढ़ना, पर एक बात याद रखना कि अच्छे इंसान बनना कभी मत भूलना। कभी किसी को किसी की ज़रूरत हो तो साथ कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ में बढ़ना, ठीक है ना? बढ़ोगे ना? कौन कौन बढ़ेगा? और जितने भी अतिथिगण यहाँ पे आए हुए हैं उनसे भी मेरे एक रिक्वेस्ट है जी, देखिए भजन करना एक सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा जो है ना गोविंदपुरी के मंदिर की तरफ थोड़ा सा जरूर ध्यान दें और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। मंदिर आप लोगों का ही है और आप लोगों ने ही जाना है। हम लोग सब परमात्मा से चाहे हम कितने भी बड़े हैं, लेकिन भगवान के आगे कोई बड़ा नहीं है, वही हमें देने वाले हैं। थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दे करके थोड़ा सा उसको बढ़ाएं और थोड़ा सा उसकी तरफ गौर करें।
और वहाँ पे बढ़ चढ़कर अपने घर की महिलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ताकि उनमें भी थोड़ा सा हौसला जागे। ठीक है जी, तभी हमारा हिंदू धर्म जो है ना आगे बढ़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे। और सभी बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। एक मिनट आ जाओ, मीनाक्षी, इसको थोड़ा सा हटा ना दिया जाए। आप में तो और ज्यादा है बच्चों को बढ़ावा दे देगा। ये हटेगा नहीं, फोन लो पड़ेगा। हटाएगा, इसको उठा के नीचे रख देंगे। हटा, हाँ हाँ, अच्छा स्टैंड पे लगा हुआ, छोड़ो कोई नहीं। बस वो बच्चों को दो जो आप सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एक मिनट नंबर है, आगे भी ऐसे ही मेहनत करते हैं ना, ऐसे ही नाम रोशन करने का काम होता है। सब अपने ही हैं और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सारे ही हमारे गांव के बच्चे हैं, सारे इंटेलिजेंट हैं। बाकी जितने भी मेरे बड़े बच्चे हैं यहाँ, चाचा ताऊ फूफे, सभी को इन मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से भी बधाई हो, क्यों जी। और बाकी तो मैं तो देखो, हम तो और भाई सब एक संस्था से जुड़े हैं, अपने संगठन से, RSS से। और उनका भी एक नारा है कि हम सब हिंदू हैं और सबको अपना मिलजुल के रहना चाहिए। और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 4 महीने आपको अपने गीत की सुनाऊंगा जो उनसे हमारे संगठन में गाया जाता है, ठीक है जी, जिससे आपको एक मोटिवेशन होए। करो जी। त्यागो प्रेम के पथ पर चलकर, मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो, गाओ पीछे, फिर क्या दूर किनारा। त्यागो प्रेम के पथ पर चलकर, मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा। हो अगर अनुकूल हवा तो परवाह उसकी मत कर, मदद मलाहों की करते हैं बाबा भोले शंकर। धुंध पड़े आंधी आए, उमड़ पड़े जलधारा, हिम्मत से पतवार संभालो, फिर क्या दूर किनारा। ठीक है, धन्यवाद। बच्चों को ढेरों आशीष। बच्चों, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अच्छे से अच्छे लेवल पे भी आप लोग जाएंगे, कोई पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ भी बनेगा। मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि आप सभी लोग एक अच्छा इंसान जरूर बनना बेटा। आपका जीवन का एक उद्देश्य अपने दिमाग में रख लेना कि सही इंसान वो है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ से है, कोई लेना देना नहीं। आपके दिल के अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए, किसी भी वजह से आपके कारण बेवजह किसी का दिल दुखी नहीं होना चाहिए। धर्म की सबसे आसान परिभाषा है कि आपकी वजह से किसी का दिल कभी दुखी मत हो। अगर आपने किसी का दिल दुखी नहीं किया तो परमात्मा आपको आशीष देगा ही देगा। धन्यवाद। सभी प्यारे बच्चों को जो अच्छे मार्क्स लिए हैं सभी बच्चों ने, उसकी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मैं स्टार मॉर्निंग क्लब के सदस्यों को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि जो हर साल इतना अच्छा फंक्शन करते हैं, सभी बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। और गांव में कोई भी भंडारा हो, यज्ञ हो, हवन हो, कोई कीर्तन हो, कोई भी पूजा हो, सभी में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। और गांव के भाई वीरेंद्र त्यागी जी का तो बहुत ही मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस ग्रुप को इकट्ठा किया हुआ है। तो एक किसी ना किसी को एक ना अपनी मेन भूमिका निभानी पड़ती है कि जो सभी को साथ लेके चल सके। तो मैं भाई वीरेंद्र त्यागी जी, नीटू जी का, गौरव जी का, चाचा जी का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और बच्चों से एक अपील और करता हूँ कि बच्चों, आप जीवन में ना पढ़ाई करो, लिखाई करो, ऊंचा उठो, लेकिन अपना सनातन धर्म कभी ना भूलना। सनातन धर्म का ना तो बच्चों कभी जन्म हुआ, ना कभी अंत होएगा। जब तक सृष्टि रहेगी ना, ये सनातन धर्म
दूसरा एक धर्म है, मैं नाम तो लेना नहीं चाहता यहाँ क्योंकि इशू बन जाता है, बीजेपी, कांग्रेस और कई पार्टियों के मेन बखेड़े खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे एक एक होते जाते हैं, उनके बच्चे 6 6 8 8 10 होते जा रहे हैं कि हम पिछाड़े होते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा स्टेट में हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। जब हम माइनॉरिटी हो जाएंगे तो उनके एमएलए बनेंगे, उनके एमपी बनेंगे, उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हमारी दुर्गति क्या होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई अपने धर्म के लिए ना लड़ना बढ़ना भी सीखो, पढ़ाई भी करो, ऊंचे पद भी हासिल करो। तो भाई वीरेंद्र त्यागी जी का, नेटो जी का, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं तो एक सच्चा राम भगत हूँ। अगर मेरे को कोई भी आके आधी रात कहेगा ना कि मेरे इस किसी हिंदू भाई का, मेरे किसी बच्चे का कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहा है, मैं उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। और गोविंदपुरी के सभी सीनियर्स, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद वीरेंद्र त्यागी जी का देता हूँ कि इस गोविंदपुरी के लिए उन्होंने किताब भी लिखा और कुछ न कुछ करने की हमेशा इनके मन में भावना रहती है। तो आप भी इनमें से कल त्यागी जी की तरफ बड़े होंगे, इस गांव का नाम रोशन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ सभी बात आपको बता दिया गया है कि इसी तरह अपनी पढ़ाई को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हुए आगे बढ़ें। जय हिंद। सबको राम राम। मेरे पुराने मित्रों को, साथियों को, भाई वीरेंद्र, पप्पू भाई जी को, पांडे जी और बच्चों, क्योंकि पहली बार आप सबसे इंटरेक्शन हो रहा है, तो खुशी की बात ये हुई कि जब हम लोग आपकी उम्र में थे ना, तो हमारे में कोई ऐसा नहीं है यहाँ जो शरारती नहीं था। आप तो बहुत सभ्य हो, शिष्टाचारी हो, हम ऐसे नहीं थे। लेकिन हमने अपने जीवन को एक युद्ध के तौर पे लिया, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। हमारे समय फोन नहीं होते थे, ये मोबाइल फोन, घर में टेलीविज़न, रेडियो होना बड़ी बात होती थी, है ना। तो हमने वो समय देखा जब हम लोग साइकिल लेके घूमने निकलना, मतलब वो भी बड़ी बात होती थी। आजकल तो बच्चे मोबाइल भी यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। हमारे लिए बड़ी हौवे वाली बात होती थी कि हमें कंप्यूटर सीखना है, तो हम लोग डरते थे। लेकिन आप सब ने ये चीज देखी होगी कि हम आज भी, आज के युग में, आज की परिस्थितियों में भी उसी जुझारूपण से अपने जीवन को जी रहे हैं। चाहे वीरेंद्र जी हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे पप्पू भाई जी हो, सुधीर पांडे जी हो, नीटू जी हो, या महिलाएं हैं, हम सब ने अपने जीवन को कभी भी एक जुझारू पंक्ति से, एक युद्ध परिस्थिति से अलग नहीं किया। और यहाँ पे सब लोगों ने आपसे कहा एक अच्छा इंसान बनना। एक इंसान बनना है क्या? सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप स्वयं को सुरक्षित रखो। दूसरा कर्तव्य होता है आप अपने माँ बाप की इज्जत को सुरक्षित रखो। तीसरा, अपने परिवार को सुरक्षित रखो। आपके अंदर वो साहस होगा तो आप एक अकेले व्यक्तित्व से 4 चीजों का भला करते हैं। तो आपको खाली सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनना है, एक दिलेर, एक साहसी, एक नागरिक, एक बेटी, एक बहू, एक माँ, एक दादी। यही परिस्थिति एक मनुष्य पुरुष के लिए भी है। बेटे से पिता बनना, पिता से दादा बनना, ऐसा उसका भी फर्ज है। लेकिन वो अपने सनातन, मेरे भाई ने एक बात बोली, बहुत सुंदर बात लगी मेरे को, कि सनातन का एक
तो बढ़िया फोटो लेना भाई। Smart boy. जो अपने बच्चे हैं फोटो खिंचवा लेंगे। जो है वो फोटो को खिंचवा लें। फोटो तो भी खिंचवा ले, फोटो तो एक काम कर प्रेरणा फिर आ ये तो घर की बात है। फोटो खिंचवा ले आदित्य। ओ गुजरा क्या बच्चा? गुड। जहान में आ जाओ। हाँ 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 तुम्हारा हो गया क्या? हाँ हाँ। एक डब्बा हो गया। कोई एक डब्बा इस पर ले लो, ये तो वाला ये नहीं देखे पड़ना है। और ये तो घर की बात ये तो की बात नोट कर लेंगे ना, नोट कर लेंगे तो हो गया जी। धन्यवाद। ले लिया निकल लिया दरवाजा खोल लिया निकलो आगे बच्चे तो ज़्यादा हैं जी। आप बच्चे आगे बैठ जाएंगे, मम्मी बैठ जाएंगे। आज छोटे बच्चे आगे आ जाएंगे, जो थोड़ा बड़े हैं वो पीछे आ जाएंगे। थोड़े से मुस्कुराते रहो, थोड़े नर्वस से क्यों हो रहे थे हम? दूंगा। अब बंद कर दे इसको फिलहाल। डॉक्टर साहब आप जाओ फिर आ जाओ भाई, आ जाओ। फटाफट सुनी ला के आ जा थोड़ी सी।
आगे आ जा और आगे आ जा अब इनको वीडियो बन रही, कट जाने दे, आगे आ तो ज्यादा ना आगे आ जाऊं जी। आजा आजा तू चला, हम रोक लेंगे बना के देखो। पूरा तो कर लें दो, कोई साइड में ना रह जाए कन्नी। हाँ कोई ना देखिए ये भी तो है ना। वो इसी की खींच दो। क्या का बिजली काटना दिया मेरे को। नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। सही बात वो टाइम जो भी खाओ बच्चे फटाफट कर अभी फोटो खींचने हैं। जो बेटा खाना बेटे जो तुम हाथ लगा हो गया जी। फर्स्ट डिवीजन मतलब टॉप पे रहेगा पूरे गांव में। 8 है पूरे गांव में थे जो बच्चा फर्स्ट रहेगा उसको पेरिस से स्पेशल प्राइज में लेके खुद आऊंगा। ठीक है। जिंदगी बहुत अच्छा, हमारे गांव का नाम रोशन हुआ आप लोगों की वजह से। और अभी तो आप छोटी क्लासों में हो, 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं आपसे भी। और मेरे ख्याल में बस 4-1 साल का 12th वालों के पास 3-4 साल आगे हैं मेहनत करने के, बाकियों के पास 5-7 साल हैं। तो मेहनत आपने पूरी दिल लगा के करनी है, जितनी अब करी है आपको सम्मानित किया गया। अगले बार आपको इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि अब आपके अगर 90% हो तो अगले बार। ये मीनाक्षी त्यागी है, इनका क्या काम है, ये आप जैसे सभी बच्चों को अपने घर में बिठा के पढ़ाते हैं। कोई किसी से कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं। जो एक गुड़िया इनके साथ आई है, क्या नाम है उसका, मानसी खड़ी कहाँ है? ये मानसी भी इनकी ही स्टूडेंट है, और इनके पढ़ाने की वजह से ही देख लो इसके 88% नंबर है। और भी ये लगभग 20 बच्चों को पढ़ाते हैं, जो बच्चे छोटे हैं उनके भी ऐसे ही नंबर है सबके। ये आगे भी हम सब की ऐसी मदद करते रहेंगे और हमें ज़िंदगी में और कामयाब बनाएंगे। सबको राम राम। मेरे पुराने मित्रों को, साथियों को, भाई वरिंदर, पप्पू भाई जी को, पांडे जी और बच्चों, क्योंकि पहली बार आप सबसे सेक्शन हो रहा है, तो खुशी की बात ये हुई कि जब हम लोग आपकी उम्र में थे ना, तो हमारे में कोई ऐसा नहीं है यहाँ जो शरारती नहीं था। आप तो बहुत सभ्य हो, शिष्टाचारी हो, हम ऐसे नहीं थे। लेकिन हमने अपने जीवन को एक युद्ध के तौर पे लिया, क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ कुछ अलग थी। हमारे समय फोन नहीं होते थे, ये मोबाइल फोन, घर में टेलीविजन, रेडियो होना बड़ी बात होती थी, है ना। तो हमने वो समय देखा जब हम लोग साइकिल लेके घूमने निकलना, मतलब वो भी बड़ी बात होती थी। आजकल तो बच्चे मोबाइल भी यूज करते हैं, टैबलेट यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। हमारे लिए बड़ी अव्वे वाली बात होती थी कि हमें कंप्यूटर सीखना है, तो हम लोग डरते थे। लेकिन आप सब ने ये चीज देखी होगी कि हम आज भी, आज के युग में, आज की परिस्थितियों में भी उसी जुझारूपन से अपने जीवन को जी रहे हैं। चाहे वरिंदर जी हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे पप्पू भाई जी हो, सुधीर पांडे जी हो, नीटू जी हो, यहाँ महिलाएं हैं,
हम सब ने अपने जीवन को कभी भी एक जुगारू पंथी से, एक युद्ध परिस्थिति से अलग नहीं किया। और यहाँ पे सब लोगों ने आपसे कहा एक अच्छा इंसान बनना। एक इंसान बनना है क्या? सबसे पहला कर्तव्य होता है कि आप स्वयं को सुरक्षित रखो। दूसरा कर्तव्य होता है आप अपने माँ बाप की इज्जत को सुरक्षित रखो। तीसरा अपने परिवार को सुरक्षित रखो। हो गया जी? धन्यवाद। दूंगा। अब बंद कर दे इसको फिलहाल। डॉक्टर साहब आप जाओगे ना? आ जाओ भाई, आ जाओ। फटाफट ये बनेगी ना, यहाँ से साथ साथ फोटो भी खींचती रहेगी ऐसे। अच्छा, वीडियो करके। फर्स्ट डिवीजन मतलब टॉप पे रहेगा पूरे गांव में। पूरे गांव में से जो बच्चा फर्स्ट रहेगा उसको पेरिस से स्पेशल प्राइज में लेके खुद आऊंगा। ठीक है? हो गया जी? ये बनेगी ना, यहाँ से साथ साथ फोटो भी खींचती रहेगी ऐसे। अच्छा, वीडियो करके।